भगवान हमारे यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं जाते, वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान का ऐश्वर्य ऐसा होता है, वो भ्रुकुटी का विलास करते हैं। एक भंवर उसकी खींचती है और भौं खींचते ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, और दूसरी भ्रमर खींचते ही पूरे ब्रह्मांड फिर से सर्जन हो जाता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है, अरे उनका तेज कैसा है आपने देखा होगा, उनका ऐश्वर्य, अरे वैराग्य, अरे एक एक चीज, कौन सी चीज कहें आपसे। कौरवों की सभा में जब बात आई कि राजसूय यज्ञ होगा, प्रथम पूजा किसकी की जाए, और नाम दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूजा के लायक हैं और श्री कृष्ण अग्र पूजा उनकी की जाएगी। और तब शिशुपाल ने विरोध किया और शिशुपाल ने कहा मैं इसे भगवान नहीं मानता, ये अग्र पूजा का अधिकारी नहीं। श्री कृष्ण को उसने 100 गालियां दी, एक के बाद एक बोलता गया। और जब शिशुपाल बोल रहा था और शिशुपाल ने सारी गालियां दी, ये ग्वाला है, ये भटकने वाला है, इसने तो छोटे छोटे सपोलों को मारा है, इसने पक्षियों को मारा है, ये कोई भगवान नहीं हो सकता। लेकिन शिशुपाल की 100 गालियों में एक भी गाली नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण व्यभिचारी है, ऐसा उसने नहीं कहा। आप 100 की 100 गालियां महाभारत में वेदव्यास ने लिखी, आप देख लीजिए, कभी नहीं कहा कि श्री कृष्ण व्यभिचारी है। उनका कैसा ऐश्वर्य, वैराग्य, बल, वीर्य, तेज कैसा होगा कि जिनके ऊपर शत्रु भी, दुश्मन भी ऐसा आक्षेप नहीं करता कि इनका चारित्र खराब है। और 16,108 रानियां होने के बावजूद भी वो नहीं कहता कि इनका चारित्र भ्रष्ट है। ऐसा जिनका वैराग्य है। अरे राम जी का वैराग्य कैसा था कि राम जी को शासन पर बिठाने के लिए दशरथ ने घोषणा की, कल राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, पूरी अयोध्या सज गई, लेकिन राम जी के मुख पर हास्य की, आनंद की एक रेखा नहीं आई, उनको आनंद नहीं हुआ। और दूसरे ही दिन 24 घंटे में पूरा एपिसोड बदल गया। कई के कारण घटना ऐसी हुई कि अब राम जी वन में जाएंगे और राम जी के मुख पर एक भी रेखा शोक की नहीं आई। न जिनको हर्ष होता है, न जिनको शोक होता है, सदैव वैराग्यमय रहते हैं, जो आनंद और ज्ञान के स्वरूप पूरा का पूरा समुद्र आनंद का भरा है, वो हमारे भगवान हो सकते हैं। इसलिए जो ऐसा व्यक्तित्व है वो परमपिता परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो भगवान है। अरे कौन सी बात कहें, 6 दिनों में जिसने पूतना को मार डाला वो भगवान हो सकता है। और दूसरी बात, ये 6 बातें तो हैं, आगे जैसे जैसे समय मिलेगा हम आपको कहते जाएंगे। हम तो ये बात बता रहे थे आपको कि भगवान शंकराचार्य को हम भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले, अरे 3 वर्ष की उम्र में भगवान शंकराचार्य, मां ने कहा ये कलश लो, जाओ मंदिर में और भगवान शंकर का अभिषेक करो। 3 साल का बच्चा जा रहा है और शंकर गए, शिवालय में खड़े रहे, अंदर भीड़ थी, ब्राह्मण लोग अभिषेक कर रहे थे और बाहर खड़े रहे। जब तक वो लोग अभिषेक पूरा करके बाहर नहीं आते मैं अंदर नहीं जा सकता। शंकर बाहर खड़े थे, अभिषेक पूरा हुआ और वो लोग बाहर आए और आचार्य शंकर 3 साल का बच्चा मंदिर के अंदर गया और रुद्री के मंत्रों से भगवान का अभिषेक करने लगा। तब बाहर जो ब्राह्मण गए थे वो चौकन्ना रहे, एकदम खड़े रहे, पीछे मुड़कर देखने लगे वेद मंत्र कौन बोल रहा है। वापस आए, मंदिर में गए और देखे तो 3 साल का वो जो बच्चा कलश लेके खड़ा था वो वेद मंत्र का घोष कर रहा है। उन्होंने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा क्या नाम है? बोले शंकर। ये वेद मंत्र तुम्हें कहां से सीखे, कौन सी पाठशाला से सीखे? पाठशाला तुमको अभी एडमिशन नहीं दे सकती, तुम्हारी उम्र तो छोटी है 3 साल की, और तुमने ये सीखा कहां से? बोले गुरुदेव आपसे ही तो सीखा। बोले हमने कब सिखाया? बोले अभी तो आप अंदर बोल रहे थे, हमने बाहर सुना और हमको कंठस्थ हो गया। एक बार बोलने से जो कंठस्थ कर ले, ऐसी जिनकी मेधा शक्ति है वो भगवान हो सकते हैं। अंतिम दिनों में दिमाग हिल जाए और हॉस्पिटल में दाखिल करने पड़े, उनको भगवान नहीं कहा जाता। इसलिए हमारे भगवान को हम भगवान कहते हैं। तो आचार्य शंकर वो प्रतिभा है, और ऐसे भगवान शंकराचार्य, इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व आए, पूरे भारत का दिग्विजय किया और इन्होंने जो रचनाएं की, अरे जिनके मुंह में से जो शब्द निकले वो शास्त्र बन गए।